Good morning, my dear students. Today our next class for the mathematics. मैं मैथमेटिक्स में जो आपको बेटा सरफेस एरिया और वॉल्यूम पढ़ा रहा था। सरफेस एरिया और वॉल्यूम में यदि आप देखेंगे कि क्यूब और क्यूबाइड दोनों का पोर्शन कंप्लीट हो चुका है। उसमें मैंने आपके सारे फार्मूले बता दिए थे कि कौन फार्मूला कैसे निकलता है, किसमें कितनी एजेज होती हैं, किसमें कितने फेस होते हैं, किसमें कितने कॉर्नर होते हैं। ये मैंने पूरा कॉन्सेप्ट आपको प्रैक्टिकल करके भी दिखाया था, उसके एग्जाम्पल भी बताए थे। अब हम उसके न्यूमेरिकल देखते हैं कि क्यूब और क्यूबाइड में न्यूमेरिकल सब किस तरीके से आते हैं, घन और घनाभ में किस तरीके से न्यूमेरिकल आते हैं। देखो जरा, कह रहा है एक घन की कोर, तो एक चीज तो क्लियर हो गई कि क्वेश्चन का आएगा है घन का, और कोर कितनी दी है 12। तो हम जान गए कि सर कोर में तो L बराबर B बराबर H होता है, तीनों भुजाएं बराबर होती हैं, और वो कितनी है ये 12। अब बोला तो घन के विकर्ण का मान बताओ। अब आपको सिंपल सा कहना है कि सर घन का जो विकर्ण होता था, इसका हम लोग फार्मूला पढ़े थे, अंडर रूट में यदि आपको L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस H स्क्वायर घनाभ का होता था, तो ये हमारा कितना हो जाता था 3A स्क्वायर, क्योंकि यही तो हमारा A है। और इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो अंडर रूट में सॉल्व करो तो आप ये लिख दोगे 3 में इंटू 12 का होल स्क्वायर का 12 बाहर आ जाएगा, तो 12 अंडर रूट 3, और विकर्ण है तो ये क्या आ जाएगा, सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर, मीटर होता तो मीटर, तो ये आपका विकर्ण हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन देखो, यही आपका आंसर है। कह रहे 12 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर की आयताकार डिबिया, और हमको पता है कि सर जो आयताकार डिबिया होती है यही तो हमारा क्या होता है घनाभ, और घनाभ में लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों अलग अलग होती हैं। तो यहाँ से बोला है कि अधिक से अधिक कितनी लंबाई की सुई इसमें आ सकती है। तो मैंने कल आपको बताया था कि कोई बुक होती है, कॉपी होती है, सब ये क्या होती है, सब घनाभ होती है। बुक है कोई मोटी है, सब घनाभ है। अब बताओ, ये मान लीजिए डब्बा है हमारा, संदूक बॉक्स, इसमें अगर ये सबसे लंबा पेन कब आएगा, जब इसको कैसा रखें, कोने से कोने, कॉर्नर टू कॉर्नर यदि रखें तो सबसे लंबा हमारा सुई या धागा या जो भी इसमें रखना होगा पेन वही आएगा। तो बोलता है कि सबसे अधिक लंबाई की सुई कौन सी आ सकती है, वो ऐसी आएगी, और ऐसा ये इस कोने से इस कोने को मिलाओगे तो क्या बनेगा विकर्ण। कल मैंने बताया था ये क्या होता था विकर्ण, आयत के एक कोने से दूसरे कोने को मिलाने पर विकर्ण बनता था, तो यहाँ भी वही विकर्ण है। इसका मतलब समझ गए सर, विकर्ण की लंबाई ये पूछ रहा है। तो देखो जरा आप विकर्ण की लंबाई कैसे निकालेंगे। यहाँ भी वही लिख देंगे कि सबसे लंबी सुई किसमें आएगी विकर्ण में, और विकर्ण हमारा क्या होता था L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस H स्क्वायर। हमको पता है कि L इसका कितना है 12, तो यहाँ क्या लिख देंगे 12 का होल स्क्वायर। ये कितना है 4, तो यहाँ लिख देंगे 4 का होल स्क्वायर। ये कितना है 3, तो यहाँ कर देंगे 3 का होल स्क्वायर। जब इसको हल करेंगे तो 12 12 हमको पता है 144 होता है, 4 चौको 16 होता है, 3 का 9 होता है, जोड़ो 9 6 15 होता है, 15 और 4 19 हो जाएगा, तो 19 का तो यहाँ रखेंगे 9। अब इसके बाद 1 और 4 ये हमारा कितना हो जाएगा 5, और एक क्या हो जाएगा 6, और ये तुम्हारा 1 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा अंडर रूट में 169, और 169 का वर्गमूल क्या होता है 13। इसका मतलब सबसे लंबा जो सुई आएगी वो कितने की आएगी 13 सेंटीमीटर की, यही हमारा क्या आ जाएगा आंसर। फिर देखो, एक आयताकार ठोस की लंबाई चौड़ाई से दुगुनी तथा ऊंचाई से 3 गुनी, ध्यान से देखना इस चीज को, क्वेश्चन में ये लिखा है लंबाई जो है चौड़ाई से कैसी है दुगुनी, ठीक। तो इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये देखेंगे सबसे छोटा कौन है, लंबाई चौड़ाई से दुगुनी तथा ऊंचाई से तिगुनी है। ऊंचाई से कैसी है तिगुनी। इसका मतलब ये हुआ कि यदि हम ऊंचाई को x मान लें, चौड़ाई को x/2 मान लें, ध्यान देखना, सॉरी ये हमारी हो जाएगी लंबाई को यदि x मान लें, चौड़ाई को x/2 मान लें, क्योंकि ये दुगनी है तो ये आधी होगी, ठीक। और ऊंचाई को कितना मान लें x/3, तो ये 1 तिहाई है तो ये 3 गुनी होगी,
फिर देखो ऊंचाई से कैसी है, तिगुनी कौन, लंबाई। तो देख लो लंबाई कितनी है x और ऊंचाई कितनी है x/3। इसका मतलब ये कैसी है, 3 गुनी है। नहीं समझ में आ रहा है तो 3 का इसमें गुणा ऊपर करा तो भी देखो कट के x आएगा। ठीक, अब ये तुमसे यहाँ बोल रहा है कि इसमें अब आपको निकालना क्या है, उसका आयतन 36 सेंटीमीटर है तो चौड़ाई क्या होगी। हमको पता है कि जो आयतन होता था, आयतन बराबर L इंटू बी इंटू एच होता है, और आयतन दिया कितना है 36। लंबाई इसकी कितनी है देखो जरा x, चौड़ाई कितनी है x/2, ऊंचाई कितनी है x/3। अगर आप हल करोगे तो 36 हो जाएगा, 3 दूनी 6, ये भी रह जाएगा, और ये x इंटू एक्स इंटू एक्स, एक्स की घात कितनी हो जाएगी 3। 36 को 6 इंटू 6 इंटू 6 लिखेंगे, ये हो जाएगा x3। तो जब वर्गमूल निकालेंगे इसका, ये घनमूल निकालेंगे तो x बराबर कितना आ जाएगा 3। x बराबर कितना हमारा आ जाएगा 6, सॉरी x बराबर कितना आ जाएगा 6। और पूछा क्या है, चौड़ाई क्या होगी, और चौड़ाई b लिखते हैं, b इक्वल टू है क्या x/2। तो यहां से हम लोग क्या लिख देंगे, चौड़ाई बराबर x/2, और x कितना है 6, 6/2 का मतलब चौड़ाई कितनी इसकी आएगी 3। यही इसका क्या हो जाएगा आंसर। इस तरीके के हमें क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, और उम्मीद करते हैं कि अब आप लोग आगे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। मैं भी आपको होमवर्क इसी का देता हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।